राम राम जी, मैं प्रोफेशनल बॉक्सर और आप लोग मुझे देख रहे हैं ई टाइम्स पे। मैंने एक छाप छोड़ दी कि एक रियल स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है। और उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने बाहर आके देखा कि लोगों का जो फीलिंग मेरे लिए घर के अंदर थी, सेम वो बाहर थी। बाहर की ऑडियंस, नई ऑडियंस जो मेरे साथ जुड़ी है, वो मेरे नेचर की वजह से जुड़ी है। मुझे खेलने का बहुत कम मौका मिला है। मोनिशा जी को बोल सकते हैं, सुल्तान के अलावा उस घर में मेरे को सब अच्छे लगे। मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी फेक नहीं था, मैं खासकर मेरे साथ। तो मोनिशा जी थी, बहुत अच्छी शख्सियत है, अच्छे इंसान है वो। पोलोमी जी बोल सकते हैं हम, साई केतन बोल सकते हैं। तो काफ़ी लोग थे जो मेरे से पहले बाहर आने चाहिए थे और तब तक मेरी गेम शुरू हो जाती। मेरी किसी से ज़्यादा बात नहीं, बट हाँ, जितने भी मेरे जूनियर बॉक्सर्स हैं उन सब ने मेरा बहुत साथ दिया। सब ने मुझे मेंशन किया है स्टोरीज़ में। मेरे जो बॉक्सिंग की फैमिली है, जो जूनियर बॉक्सर्स हैं, उन लोगों ने मतलब मेरे को बड़ा भाई, एज ए बड़ा भाई मेरा को आदर्श मानते हुए मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। उसकी शख्सियत है, वो दो को रख रहा है, बट लेकिन समाज के लिए बहुत गलत मैसेज है कि एक आदमी तो दो वाइफ रख सकता है, क्या एक औरत दो पति रख सकती है? मुझे नहीं पता किसी और के लिए अनफेयर है कि नहीं है, मेरे लिए तो अनफेयर हुआ है। मोबाइल की ट्रिक अच्छी है, एक बाहर वाले से आप काम करवाओ वो अच्छा है, बट नॉमिनेशन तो सबकी सलाह से होना चाहिए। और इससे ज़्यादा अनफेयर क्या हो सकता है कि किसी एक आदमी ने ही चाहा कि मुझे नॉमिनेट किया जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स। आई एम विजय तिवारी और आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नीरज, जो अभी अभी बिग बॉस OTT 3 के घर से बाहर आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। मुझे बताइए कि छोटा सा सफ़र रहा, लेकिन ये कहेंगे कि आप अपना इम्पैक्ट ज़रूर महसूस करवाने में सफल रहे, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। तो किस तरीके की जर्नी रही है अब तक? सफ़र बहुत ही ज़्यादा छोटा था, अगर कहूँ तो कुछ चंद घंटों का था, क्योंकि हम फ्राइडे इवनिंग में सब लोग सो के उठे थे और संडे को नॉमिनेशन के लिए मेरा नाम दे दिया गया। और उस नॉमिनेशन में जो एक बाहर वाले को छोड़ के बाकी जो 14 लोग थे, उनमें से एक भी ऐसा नहीं था मैंने बाहर आके देखा जिसने मेरी फ़ोटो को फाड़ा हो, जिसने मुझे नॉमिनेट किया हो। तो सिर्फ एक की वजह से मैं बाहर आया। और संडे के बाद मैंने खेलना शुरू किया, मेरे को दिखाना शुरू किया गया और मुझे दिखाया भी बहुत ज़्यादा कम गया है। एपिसोड्स में मुझे लाइव में ज़्यादा दिखाया गया है, जिनकी वीडियो काट काट के लोग आज डाल रहे हैं। तो मुझे संडे के बाद अगर हम लगाएं तो ट्यूसडे को मैं बाहर निकल गया, तो मुझे कुछ 72 घंटे भी पूरे नहीं मिले। अगर सो के उठ के नहा धो के सारा टाइम हम काट दें तो मुझे पूरे 72 घंटे भी नहीं मिले हैं। उन 72 घंटों में मैंने जो अंदर रहने वाले लोग थे, अगर हम मेरे अलावा 15 लोग थे, तो उनमें से 13, 14 या पूरे के 15 को छोड़ के 14 के 14 लोग इमोशनल थे। 10 लोगों की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। और मैंने एक छाप छोड़ दी कि एक रियल स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है। और उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने बाहर आके देखा कि लोगों का जो फीलिंग मेरे लिए घर के अंदर थी, सेम वो बाहर थी। बाहर की ऑडियंस, नई ऑडियंस जो मेरे साथ जुड़ी है, वो मेरे नेचर की वजह से जुड़ी है। मुझे खेलने का बहुत कम मौका मिला है। ये मौका मुझे अगर 72 घंटे का मिला है, तो अगर ये 720 घंटों का होता या 40 दिन का होता तो मैं पूरे इंडिया का दिल जीत लेता। जी बिल्कुल, लेकिन अफसोस है इतनी छोटी जर्नी रही। बिल्कुल अफसोस है कि मैं अपने आप को कम दिखा पाया, मेरी शख्सियत को कम दिखा पाया। खुशी इस बात की है कि जितना कम समय मिला, जितने कम लोग मुझे जान पाए, कम से कम वो तो मेरे फैन हो गए। क्या लगता है आपको कि बिग बॉस का घर ऐसा है कि शायद वहाँ पे अच्छे लोगों की कदर नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अकेला वहाँ पे अच्छा था। अच्छे लोग और भी बहुत थे वहाँ पे, बट पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि ये डिसीजन क्यों हुआ कि हम फ्राइडे को पहुंचे और संडे को मुझे नॉमिनेट कर दिया। ऐसा मैंने क्या कर दिया? और अगर हम झगड़ों की बात करें तो वहाँ पे किसी का झगड़ा नहीं हुआ इन 72 घंटे, इन कुछ चंद घंटों में किसी का भी नहीं हुआ है। शायद 1-2 लड़ाई हुई, उसके अलावा तो सब थे। उसके अलावा तो कुछ लोग ऐसे थे कि किसी की इन्वॉल्वमेंट किसी काम में बिल्कुल भी नहीं थी। कौन थे वो आपके हिसाब से? नहीं, अब मैं ऐसे गिनती, मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, अपना इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर प्रेजेंट में जीता हूँ। अगर आपकी जगह कोई एक ऐसा इंसान बाहर आ सकता है जिसकी नहीं, बहुत लोग थे। सबसे पहले तो सुल्तान ही थी। मोनिशा, सना सुल्तान बोल सकते नहीं, मकबूल नहीं, अच्छा, मकबूल की बारी
बाद में आएगी। हाँ। सुल्तान थी अपना, मोनिशा जी को बोल सकते हैं। सुल्तान के अलावा उस घर में मेरे को सब अच्छे लगे, मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी फेक नहीं था। मैं खासकर मेरे साथ तो मोनिशा जी थी, बहुत अच्छी शख्सियत है, अच्छे इंसान है वो। पोलोमी जी बोल सकते हैं हम, साई केतन बोल सकते हैं। तो काफ़ी लोग थे जो मेरे से पहले बाहर आने चाहिए थे और तब तक मेरी गेम शुरू हो जाती। लेकिन आप जितना भी वक्त वहाँ पर गुजारा आपने और जितने भी समझ पाए लोगों को, आपके हिसाब से क्या लगता है कि किसका गेम बिल्कुल भी ठंडा पड़ा हुआ है इस वक्त और जो वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं? ये 4-5 लोग जिनका मैंने आपको नाम बताया, 4-5 लोग हैं जो बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट डिजर्विंग नहीं है अभी खेलने में। हाँ। उनको बाहर होना चाहिए और था। कौन आपको लगता है कि शातिर है? शातिर तो मकबूल को हम बोल सकते हैं, शातिर भी नहीं कहूँगा उसको। मैं ये कहूँगा कि वो सिर्फ खेलने आई है वहाँ पे, मतलब बाकी चीज़ें बाद में, उसको पहले जीतने वाली वो चीज़ है जो कि नहीं होना चाहिए। और अगर सबसे अच्छा खिलाड़ी किसी को माने तो वो दीपक भाई हैं, वो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। इतने कम टाइम में आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसके साथ बना? दीपक भाई, दीपक जी के साथ। हाँ, उन्होंने कहा भी कि आप उनके साथ नहीं, मैक्सिमम। क्योंकि वो मुझे रियल आदमी भी लगे हैं। जी। बाकी लोगों की शख्सियत अभी सामने आने में कम समय मिला था और उनके साथ मेरी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इसलिए थी कि वो शायद अब तक मैं 30-32 साल को गया हूँ, वो पहले इंसान होंगे जिनके लिए मैं रात को जागा हूँ। कि वो रात को उनको थोड़ी सी आवाज़ में मुझे भी नहीं पता वो अटैचमेंट क्यों हो गई है। जाते ही मैं क्यों उनके बेड के साइड वाले सोफे पे सो गया, क्योंकि मेरे को शायद उनके बेड पे सोना था कि लात लूत ना मार दूं। मैं रात को लात बहुत मारता हूँ तो इसलिए मैं साथ वाले पे, वो मुझे उठा देते थे, मैं उनके लिए उठा हूँ। मुझे मौका मिला, सिर्फ उनको एक बार नहला पाया मैं, 2 या 3 बारी कपड़े बदल पाया। तो उनके साथ मेरी थोड़ी सी अटैचमेंट इसलिए भी ज़्यादा हो सकती है शायद। आप जब बाहर आए, आपने बोला कि आपने फीडबैक देखा थोड़ा बहुत, और स्पोर्ट्स के जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं उनमें से क्या रिस्पांस मिला है लोगों का, क्या कहा लोगों ने? मैं बताऊं तो मैंने फ़ोन बंद किया हुआ है, मैं किसी से बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि लोग सब वही सवाल पूछ रहे हैं जैसे आप लोग सवाल पूछ रहे हो। तो आप लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बात ही बहुत लोगों तक पहुंचाएगी जो मेरे से बार बार इंडिविजुअल पूछ रहे हैं। तो मेरी किसी से ज़्यादा बात नहीं, बट हाँ, जितने भी मेरे जूनियर बॉक्सर्स हैं उन सब ने मेरा बहुत साथ दिया, सब ने मुझे मेंशन किया है स्टोरीज़ में। मेरे जो बॉक्सिंग की फैमिली है, जो जूनियर बॉक्सर्स हैं, उन लोगों ने मतलब मेरे को बड़ा भाई, एज ए बड़ा भाई मेरा को आदर्श मानते हुए मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। आप अब जब बाहर आए होंगे, कुछ क्लिप्स या शायद शो आप देख पाए होंगे, पता नहीं जितना भी देख पाए होंगे, आपको क्या लगा कि थोड़ा सा ये जो इस बार का जो कॉन्सेप्ट है कि एक इंसान को फेवर मिलेगा, जैसे नॉमिनेशंस कुछ हुए अलग थे लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे चेंज करके आपको डाला गया नॉमिनेशन के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि ये थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज है? मुझे नहीं पता किसी और के लिए अनफेयर है कि नहीं है, मेरे लिए तो अनफेयर हुआ है। मोबाइल की ट्रिक अच्छी है, एक बाहर वाले से आप काम करवाओ वो अच्छा है, बट नॉमिनेशन तो सबकी सलाह से होना चाहिए। और इससे ज़्यादा अनफेयर क्या हो सकता है कि किसी एक आदमी ने ही चाहा कि मुझे नॉमिनेट किया जाए, बाकी सब मेरे साथ थे, तो उनको सोचो ना। और उसके बाद बाहर जो इतनी ऑडियंस बैठी हुई है उनके लिए सोचो, जो चाहते हैं कि नीरज अंदर हो, उसकी शख्सियत और ज़्यादा बाहर आए। तो अनफेयर हुआ है मेरे साथ, तो अनफेयर हुआ है उसके चक्कर में। और अगर मैं इस गेम की बात करूं, जहां तक कि जिस तरीके से अभी गेम चल रहा है घर के अंदर, काफ़ी सारी बातें हो रही हैं बाहर सोशल मीडिया पे कि किस तरीके से एक जो तिकड़ी घर के अंदर है, अरमान जी और उनके दोनों वाइफ्स की, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी और डिस्कशन हो रहा है सोशल मीडिया पे कि हम अपने फ्यूचर को या हम बच्चों को क्या सलाह दे रहे हैं या क्या सीख दे रहे हैं। हाँ, उस चीज़ के लिए तो देखो बिल्कुल, उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल गलत है। हाँ, उस चीज़ के लिए तो बिल्कुल गलत है कि समाज के पास क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट उन लोगों की पर्सनल लाइफ है, वो कैसे रह रहे हैं हम कोई भी नहीं जान सकते। जैसे अरमान की भी कोई बात हुई थी, वो वीडियो मेरे पास भी आई है, मेरी टीम हो सकता है उसको पोस्ट भी करे, उसने शादियों की कोई बात चल रही थी, मैंने बोला ना भाई, मैं तो एक भी नहीं रख सकता, ऐसी कोई बात हुई थी। तो मेरा है कि मैं एक को भी नहीं रख सकता, उसकी शख्सियत है वो 2 को रख रहा है। बट लेकिन समाज के लिए बहुत गलत मैसेज है कि एक आदमी तो 2 वाइफ रख सकता है, क्या एक औरत 2 पति रख सकती है? और उन्होंने वो डिनाई भी किया, सना ने उनको ये सवाल पूछा था कि अगर पायल जी ये करती कि वो किसी के साथ शादी कर लेती तो क्या नहीं एक्सेप्ट करते? अरमान ने कहा नहीं, मैं नहीं करता। हाँ, नहीं करता। मैं वही कह रहा हूँ, तो हमें समाज को अच्छी चीज़, मैं इसीलिए तो शो के अंदर था कि अच्छी चीज़ें सिखा पाऊँ। मैं कभी भी ये चीज़ मानूंगा ही नहीं कि मुझे ऑडियंस ने हराया, नहीं।
मेरी ऑडियंस मुझे नहीं हरा बट सकती। वोटिंग के वजह से ही एलिमिनेशन हुआ, आपको क्या वोटिंग लगता हम कहाँ देख पा रहे हैं, देख कहाँ पा रहे हैं? है कोई चिट्ठा है पैरामीटर? कहीं पे कि जहाँ पे दिखाओ कि इसको इतनी मिली है, इसको इतनी मिली है? नहीं नहीं नहीं। मुझे फर्स्ट डे से नॉमिनेट किया गया। क्यों भाई? मुझे आगे रहे, सांस तो लेने दो, 48 घंटे तो होने दो कम से कम। उससे पहले मुझे नॉमिनेशन कर दिया गया, उसके नेक्स्ट 48 घंटे में मुझे बाहर भेज दिया गया। क्योंकि ये बिग बॉस ओटीटी का फॉर्मेट बहुत फास्ट पेस्ड है ना, नहीं, 1.5 बहुत, महीने की मैं जर्नी। वही कह रहा हूँ, बहुत फास्ट है। बट ऐसे लोग थे जो खेल ही नहीं रहे थे, जिनको agree with you, ऑडियंस देखना ही नहीं चाह रही है, और जिसको ऑडियंस देखना चाह रही है वो आज मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा है। जी, मुझे तो अगस्त में आके आप लोगों से बात करनी चाहिए थी, आई एग्री विद यू। और मैं 1 महीना पहले हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर से मौका मिलता है तो क्या आप जाना पसंद करेंगे एज अ फिर से मौका मिलेगा तो मैं 100% जाना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्योंकि बॉक्सिंग के हिसाब से बताऊं तो 12 राउंड का 10 राउंड का खिलाड़ी हूँ, 1 राउंड भी नहीं खेला हूँ। मेरी तो बॉक्सिंग का लोगों को तीसरे चौथे राउंड के बाद तो लोग मेरे लिए हुटिंग करना शुरू करते हैं। लास्ट ईयर की बात है, मैक्सिको में मैं खेल रहा था, किसी को हिंदी आती नहीं है, मैं सब जो स्पेनिश लोग थे वो मेरे लिए चेयर कर रहे थे 4th राउंड के बाद। तो अभी तो चेयर, मेरे को तो पहले राउंड में लोग चेयरिंग करने लग गए थे इस गेम में तो, बट मुझे 2nd राउंड, 3rd राउंड, 4th राउंड, 5th राउंड खेलने तो देते, मजा तो तब आता। राइट। मैं गेम की और एक बात करूँ तो जब आप एलिमिनेट हो रहे थे और आप जब बाहर आ रहे थे, शिवानी बहुत रो रही थी। लोगों को ऐसा लगा कि उनका रोना आपको अलविदा कहने के लिए नहीं था, वो इसलिए रो रही थी कि घर के इतने सारे लोगों ने उनको वोट आउट करना चाहा। आप क्या कहेंगे इस वक्त? हाँ, वो भावुक थी, और शायद चौरसिया भाई ने, दीपक भाई ने या विशाल पांडे ने, जो मुझे बाद में वोट नहीं दी, अदरवाइज मेरी 11 तो पक्का ही होती। तो उन्होंने इसलिए नहीं दी क्योंकि उन लोगों ने काउंट कर लिया कि नीरज को ऑलरेडी ज़्यादा मिल गया, कि इस लड़की को बुरा ना लगे कि हम भी वोट नहीं दे रहे हैं, पहली बात ये। उसके बाद वो इसलिए रोई क्योंकि वो इमोशनल होगी, कि उसे लगा कि उसकी ऑडियंस ने मुझे जिता दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस की वजह से वो जीती है। और वो 3rd, उसका सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी, मैं उसके बहुत करीबी था, आप सबको बता दूं, क्योंकि मैं उसको समझ पाता था। वो गांव से है, उसके जो एटिकेट्स हैं, वो जिस तरीके से बात कर रही है, वो गांव के लोग होते हैं, और गांव के लोग बहुत सिंपल होते हैं। तो मैं उसको समझ पा रहा था, वो मेरे बहुत करीबी हो गई थी। और जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था, मैंने उसी दिन उसको बोल दिया था कि तू बाहर नहीं जाएगी। तो उसको वो बात याद आ गई कि भैया, उसने रोते रोते, आप पहले दिन से बोल रहे थे तू कहीं नहीं जाएगी, तू कहीं नहीं जाएगी। तो बट दोनों तीनों चीजों के लिए कि अगर आप गांव से हो तो क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी के भी कपड़ों के बारे में, किसी नहीं के नहीं 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 देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि उसको सीखने का मौका नहीं मिला अभी तक। अच्छा। मैं गांव से हूँ, मैं लेकिन 14 साल से गांव से बाहर हूँ, और मैं मेट्रो सिटीज में रहा हूँ। मैं पुणे में रहता था, मेरा बचपन सारा पुणे में गुजरा है, तो मैं सीखा हूँ चीजें। मैंने उसको भी बोला, शिवानी को, कि तेरे को तो सीखने का मौका ही नहीं मिला। मैंने उसे मजाक मजाक में बोला, तू दिल्ली कितनी बार गई है जो सीधा बॉम्बे आ गई? कम से कम पहले घूमती फिरती, लोगों के बारे में तुझे पता चलता। तो उसको अभी तक उस समाज के अंदर वो रह नहीं पाई है जहाँ पे उसको लोगों को जज करना या नहीं बोलते, क्योंकि गांव में ये चीज़ें ना मजाक के लिए बोल देते हैं। हमारे हरियाणा में तो पता नहीं क्या क्या मजाक हो जाते हैं, तो कुछ भी बात नहीं है। एक दो चीज़ें और जानना चाहूँगी मैं आपसे नीरज, कि आप करीबी थे घर के अंदर कुछ लोगों के, लेकिन घर में एक बात ये भी निकल रही थी कि किस तरीके से अरमान और शिवानी ये बाहर से ही गेम बना कर आए हैं। साई केतन भी कहते थे कि और दीपक जी भी कहते थे कि अगर देखा जाए तो एक अलायंस बन गया है कुछ लोगों के बीच में, चाहे वो विशाल हो। दीपक भाई का कहना बिल्कुल सही था अरमान के लिए, क्योंकि वो 2 वोट साथ में लेके आया है। दीपक भाई अरमान को इसलिए भी टोकते थे क्योंकि वो हर बात के बीच में बोलता था। तो दीपक भाई का मुद्दा कुछ और अलग था। और उसके बाद अगर हम विशाल की और कटारिया की बात करें तो वो लोगों की बॉन्डिंग शायद अच्छी जा हो गई हो, या ऑलरेडी वो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो। मैं जितने लोग हैं उनको किसी को भी पहले से नहीं जानता था। बस मेरी अरमान से शायद 4-5 बारी बात हुई थी, बिकॉज उसको बॉक्सिंग करानी थी। मैं इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग का कुछ प्लान कर रहा था, तो उसको वो बॉक्सिंग करनी थी, इसलिए मेरी उससे बात हुई। उससे पहले मैं इनमें से किसी को भी नहीं जानता, और मुझे नहीं लगता कि कोई प्लान करके वहां पे खेल रहा है, क्योंकि वहां पे जीतना एक कोई है, इंडिविजुअल खेल है। और जब ये शुरू हुआ तब तो मैंने उससे पहले भी बोला था कि मैं अकेला खेलूंगा, मैं टीम बना के नहीं खेलूंगा। और मुझे क्या पता है, सब लोग खुद ही मेरी टीम में आ रहे हैं, सब लोगों को मैं इतना पसंद आ रहा हूँ। लास्टली मैं कुछ वर्ड्स लूंगी, आपको बताना है कि ये किसके लिए फिट बैठता है। ऑनेस्ट,
घर के ऑनेस्ट अंदर? पर मुझे टाइम लगेगा, तो जितना कोशिश हो सकता जितना है। कोशिश कर सकते हैं आप। ऑनेस्ट हाँ, कौन होगा? दीपक भाई। दीपक जी, ओके। एंटरटेनर घर का? एंटरटेनर मकबूल, यस काइंड ऑफ। थोड़ा बहुत, हाँ। ओके। कौन आप मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा है, शातिर, या किसी को भी कुछ भी पढ़ा देना, बुलवा देना, ऐसा कौन? थोड़ा सा जो गेम ऐसा को तो- घुमा सकता है। ऐसा तो मुझे कोई याद करना पड़ेगा कौन है। अच्छा, डबल फेस्ड जो दोगलापन दिखा रहा हो घर के अंदर कि है कुछ और। ये सुल्तान थी। अच्छा, हाँ, हाँ। फेक? सुल्तान थी। ओके। जिसका आपको लगता है कि नेक्स्ट नंबर लग सकता है बाहर आने के लिए? हाँ, वो 4-5 लोग हैं, उनमें से किसी का भी हो सकता है। जो मैंने बताया, अगर मेरे हिसाब से गेम में कौन डिजर्विंग करता है और जो डिजर्विंग नहीं करता उनको आउट करना हो तो बहुत सारे लोग हैं। अगर मेरी तरह किसी के लात मार दी, पता नहीं कौन हो सकता है। जी। अनिल कपूर के बारे में क्या बोलेंगे, जो भी जितना भी इंटरेक्शन आपका हुआ? इंटरेक्शन launch पे? जितना मेरा हुआ, मैंने उनको भी बोला था कि मतलब वो लोग इंस्पायर करते हैं मेरे जैसे यूथ को कि उनकी एज में जाके भी मुझे उतना फिट रहना है। जी। और आगे टीवी का मौका मिलेगा तो और शो करना चाहेंगे आप? बस मेरी डेट्स मेरी फाइट के साथ क्लैश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल करेंगे। जैसे अब मुझे जब लोगों को जानने का मौका मिल रहा है, खिलाड़ी को जानने का मौका मिल रहा है, आगे भी ऐसे ही मिले। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच नीरज हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, आपके आगे की जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।